ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं उमर मुख्तार। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो हुकूमत के नज़रिए को पूरा करने और लोगों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद कल मुख्तलिफ महकमों के इंतज़ामी सेक्रेटरियों के साथ एक तारुफ़ी मीटिंग में उन्होंने कहा कि बेहतर हुक्मरानी उनकी तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू व कश्मीर में आवाम पहले की पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है ताकि लोगों की राहत रसानी की जा सके। उन्होंने कहा कि शहरियों और हुकूमत के दरमियान दूरियों को ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। दरिया असना वज़ीर आला ने जम्मू व कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल से कहा है कि वज़ीर आला की नक़्ल हमल के दौरान कोई भी ग्रीन कॉरिडोर कायम नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी सूरत में ट्रैफिक को भी नहीं रोका जाना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने हिदायत दी हैं कि इस दौरान आवाम के लिए मुश्किलात पैदा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने काबीनी साथियों से भी यही तर्ज इख्तियार अपनाने के लिए कहा है। वाज़ह रहे, जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और एनसी लेजिस्लेचर पार्टी के रहनुमा उमर अब्दुल्ला को जम्मू व कश्मीर के नए वज़ीर आला की हैसियत से SKICC श्रीनगर में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वज़ीर आला के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सुरेंद्र चौधरी, जो राजौरी ज़िला के नौशहरा हल्के के असम्बली के लिए चुने गए हैं, को नायब वज़ीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया गया। जिन 4 दीगर वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया गया उनमें DH कोलगाम की मेंबर असम्बली सकीना इत्तू, पूंछ हवेली हल्के के रुकन असम्बली जावेद राना और रफियाबाद बारामूला निशस्त से कामयाब हुए रुकन जावेद अहमद डार शामिल है। इन सभी का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। इसके अलावा एक आज़ाद उम्मीदवार सुतेश शर्मा, जो छम हल्के से मुंतखब हुए हैं, को भी वजीर की हैसियत से हल्फ दिलाया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेने पर उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि नए वज़ीर आला जम्मू व कश्मीर के आवाम की खिदमत करने में कोई दकीका फ़रोगुज़ाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के मकसद के लिए मरकज़ी सरकार वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनकी टीम के साथ बाहमी तालमेल के साथ काम करेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी उमर अब्दुल्ला को वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद देते हुए उमर अब्दुल्ला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा नायब सिंह सैनी आज दूसरी मरतबा हरियाणा के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। हलफबरदारी की तकरीब पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में होगी। इस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। इससे कबल कल दिन में नायब सिंह ने कानून साज पार्टी के लीडर मुंतखब होने के बाद हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और रियासत में हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। हलफबरदारी की इस तकरीब के फ़ौरन बाद वज़ीर-ए-आज़म आज चंडीगढ़ में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के वज़राए आला और नायब वज़राए आला के आधे रोज़ा कनक्लेव की सदारत करेंगे, जिसमें बीजेपी सदर JP नड्डा, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर दाखिला अमित शाह भी शिरकत करेंगे। बीजेपी के तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया और ज़िला तरक्याती कौंसल BK-पुरा बड़गाम के रुकन ने कल राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अलग अलग मुलाकात की और कई अवामी अहमियत के मामलात LG के नोटिस में लाए। दरियासना ट्रेड एसोसिएशन, सेंट्रल लाल चौक श्रीनगर के एक वफद और सुकाश्त कश्मीर के साइंसदानों और असातिज़ा की तंजीम के नुमाइंदों ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में लीजेंड्स लीग क्रिकेट के फाइनल मैच में शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इरफान पठान, मार्टिन गप्टिल, हिमिल्टन मसाकजा, यूसुफ पठान, केदार जादव और विनय कुमार समेत बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों से बातचीत की और इस तारीखी खेल में हिस्सा लेने वाले लीजेंड्स लीग क्रिकेट के अहदेदारों और लीजेंडरी क्रिकेट खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में LG ने लीजेंड्स लीग क्रिकेट को वादी कश्मीर के लिए खेल के एक नए दौर का आगाज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तारीखी इवेंट से 36 साल बाद वादी में बैनुल अक़वामी क्रिकेट टूर्नामेंट की वापसी हुई है। और अब आखिर पर दर्जा हरारत पर एक नज़र। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।